ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पटाखे में तांबे, कैडमियम, सल्फर, एल्युमिनियम, बोरियम जैसे खतरनाक तत्व होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे ही हम पटाखा छोड़ते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं जाके किसमें मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, वायु में मिल जाता है, और उस वायु के द्वारा हमारे पास आता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में फैलता है और उसके द्वारा अन्य तरह की बीमारी होती है। इस पटाखे से कौन कौन तरह का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। दो तरह के प्रदूषण फैलते हैं, एक वायु प्रदूषण और दूसरा ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो पर्यावरण पे यह प्रभाव पड़ता है कि वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र पे बहुत ही बेकार वाला प्रभाव पड़ता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो जीवन होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमें अन्य तरह की बीमारी होने की संभावना होती है, जैसे कि श्वसन समस्या, अस्थमा, आंखों की समस्या, त्वचा की समस्या, आंखों वगैरह में जलन होने लगता है, त्वचा में खुजली जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी, हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जब हम आता है, जब हम पटाखे खरीदने जाते हैं तो पैसा लेके जाते हैं ना, वो पैसा भी खत्म हो गया, और पैसा के बाद मेरे पास क्या आ गया, पटाखा। फिर कल जाके हम पटाखा छोड़ दिए तो हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं, और हमारे पास आया क्या, प्रदूषण। प्रदूषण आया, क्या आया, प्रदूषण। हमारा पैसा गया, पटाखा भी गया, और साथ में हमारे शरीर को हानि करने वाले प्रदूषण हमारे पास आए। जैसे ही पटाखा फोड़ते हैं उसमें बहुत भयानक सा आवाज आता है, उस भयानक से क्या होता है, भयानक से आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। और वो वायु प्रदूषण के द्वारा हमारे किसमें जाता है, शरीर में जाता है, और कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं, समस्या, अस्थमा, आंखों की समस्या, त्वचा की समस्या। अब कहता है कि जब हम पटाखा यूज करते हैं और इतना सारा प्रॉब्लम होता है तो फिर हमें इससे क्या बचाव करना चाहिए। तो सबसे पहला बचाव तो हमें ये करना चाहिए कि पटाखा सीमित मात्रा में, यानी कि न के बराबर इस्तेमाल करें। दूसरा, सुरक्षित स्थान पे छोड़े, ऐसा स्थान जो खुला वातावरण हो, वहाँ पे ज्यादा आवागमन न हो, वहाँ पे छोड़े, ताकि एक दूसरे को क्या ना हो, हानि ना हो, नुकसान ना हो। उसके बाद और क्या करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। साथ में हमें अपने कपड़े पे भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा कपड़ा ना हो जिसमें धोखा से भी आग वगैरह लगे तो वो हमारे शरीर में चिपक जाए, जैसे कि पॉलिस्टर का कपड़ा। इस कपड़े में क्या होता है, जैसे ही हम इस कपड़े को पहनते हैं और धोखा से भी आग लगता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में चिपक जाता है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर बात आता है, जब हम पटाखा छोड़ेंगे बच्चा को तो मन लगेगा ही नहीं, फिर हम दीपावली मनाएं कैसे। तो दीपावली शब्द से ही किस चीज का नाम आता है, दीप का नाम आता है। तो हमें बेहद मात्रा में दीप यानी कि दिया जलाना चाहिए। अगर हम दिया खरीदते हैं तो किसको लाभ होगा, जो बेचते हैं वो भी पूरे अभी से क्या कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, किस चीज के लिए, दिया के लिए, ताकि वो दिया बिके और उनके घर में भी खुशियाँ आए। तो हम दिया अगर खरीदते हैं तो उनके घर में क्या होगा, उनके घर में भी पैसा होगा और वो भी दीपावली और छठ पर्व को खुशी पूर्वक मना पाएंगे। तो हमें जितना मात्रा में हो सके दिया खरीदना चाहिए और दिया जलाना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए। रंगोली बनाने में भी बहुत मजा आता है, उसमें भी हमारा दिमाग लगता है, और इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक कला का विकास होता है। साथ में हमारा घर और आसपास का वातावरण भी देखने में अच्छा लगता है। और जब हमारा आसपास का वातावरण देखने में सुखी और खुशहाल लगता है तभी हमारे घर में भी भगवान का आगमन होता है। अगर आपके आसपास आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी है और परेशानी में भी आप खुशी से या अच्छे से रहने का कोशिश नहीं करते हैं, आप झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो आपके घर भगवान का आगमन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे इस तरह का माहौल रहता है वहाँ पे भगवान नहीं आता। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए, मिठाई भी खाना चाहिए और दूसरों को बांटना चाहिए। और अगर हमारे पास अत्यधिक मात्रा में पैसा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास में जो गरीब लोग हैं
सकते हैं, क्योंकि अभी बोल देंगे और बाद में फिर करेंगे। तो कोशिश यही रहेगा कि इस दिवाली आप लोग न के बराबर पटाखा छोड़ेंगे। क्या कौन कौन? दीपावली हमारे लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें हमें खुद के साथ साथ अपने आसपास के भी लोगों का भलाई करना चाहिए, जो क्या है सही रूप से पैसों से सक्षम नहीं है। ठीक है, चलो।